हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम उस सेंटेंस के दो पैसिव्स बना सकते हैं। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स आते क्यों हैं, ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट्स आते ही क्यों हैं सेंटेंस में? क्या ज़रूरी है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही हो? जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। क्या ये ज़रूरी है कि हर सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट लगाएं ही लगाएं? इस वीडियो से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाना होता है और कब नहीं लगाना होता है। एक्चुअली ये सब कुछ बेस्ड होता है वर्ब पे। वर्ब का नेचर किस तरह का है, जिस सेंटेंस में जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर किस तरह का है, वो किस टाइप की वर्ब है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, उनमें भी कुछ इस तरह की होती है जो एक ऑब्जेक्ट लेती है, कुछ दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। कुछ ऐसी होती है जो एक ऑब्जेक्ट लेती है, कॉम्प्लीमेंट होती है, लेती है कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप की वर्ब्स होती है। वैसे इस सेंटेंस में आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नंबर वन कि वर्ब्स किस किस टाइप की होती है। नंबर टू कि किस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, किस तरह के नहीं आते, प्लस जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन से होते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो आपने पहले पढ़ ही रखे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिस वर्ब का जो एक्शन है, अपना जो पहला सेंटेंस है ये है ही वर्क्स हार्ड। ये जो आपकी वर्ब है, इस वर्ब का जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए पीछे, वो जो कुछ ना कुछ चाहिए वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए जो आप लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसके एक्शन को रिसीव करने के लिए ही आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसी वर्ब्स होती है जिनके एक्शन को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड, ये जो फर्स्ट वाली वर्ब है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। वर्क्स वर्ब है तो इसके पीछे जो आपने हार्ड लगाया, क्या वो ऑब्जेक्ट है? कैसे पता करेंगे? ये जो है, ये वर्क होने का जो एक्शन हो रहा है, क्या हार्ड पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये हार्ड तो क्या कर रहा है, ये तो इसको जो है इंटेंसिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि वर्क हुआ। कैसा वर्क हुआ? हार्ड वर्क हुआ। नॉर्मल वर्क नहीं हुआ, हार्ड वर्क हुआ। ये तो इसकी जो है क्वालिटी बता रहा है, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई, इंटेंसिफाई, क्वालिफाई जो भी करता है वो होती है एडवर्ब। तो ये हार्ड तो एक्चुअल में एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये क्लियर है कि इस सब्जेक्ट का हम पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। इस सेंटेंस का पैटर्न है SVA, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब या एडवर्बियल। जो एडवर्ब है उसको आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये वर्क इस तरह की वर्ब है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, यहाँ पर तो नहीं ले रही है फिलहाल। तो ये जो है, ये कौन सी वर्ब है यहाँ पर इस सेंटेंस में? ये है वर्ब इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्लियर हो गई आपको। अब अगला वाला सेंटेंस आप देखो, ही इज़। अच्छा, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? ये इज़ वर्ब है। अब बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा कि इज़ तो हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या ये यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है? मैंने आपको बताया था कि किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब हो, भले ही वो कोई सी भी हो, एक ही वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होती है। इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं, हालांकि इज़ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि यही वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का कोई केस ही नहीं है, यही मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। अब ये तो हुआ सब्जेक्ट, ये हुई मेन वर्ब यानी SV। अब ये जो बचा है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? दिखने में तो ऑब्जेक्ट के जैसा ही लग रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या नाउन फ्रेज होती है या प्रोनाउन के साथ जो लगता है वो। तो ये नाउन प्रोनाउन है क्या? ये तो नाउन है, टीचर। तो ये ऑब्जेक्ट है, देखते हैं है कि नहीं है। जो वर्ब है उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसमें तो ये बता रहे हैं कि वो एक टीचर है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये जो अ टीचर है ये ही है। ही जो है वही तो टीचर है, यानी कि ही
और अ टीचर एक ही पर्सन है, ये आपस में लिंक्ड है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, और इन दोनों को आपस में लिंक करने का काम कौन कर रही है, ये इज वर्ब। तो इसको इस केस में लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब की ये खासियत होती है कि वो अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेती है, जो कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो अ टीचर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जैसे आप किसी को कहें कि आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बड़े हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, तो ये उस आदमी के लिए क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके लिए क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वैसे ही ये टीचर जो है ही के लिए एक कॉम्प्लीमेंट, ये ही के बारे में ही बताई गई बात है। तो ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये वर्ब भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये हुई इंट्रांजिटिव वर्ब। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलो आप। ही प्लेज टेनिस। जो प्ले, खेलने का जो काम है, उसके एक्शन को रिसीव करने के लिए क्या है, टेनिस। खेलते क्या है, टेनिस खेलते हैं, यानी खेलने का इफेक्ट सीधा सीधा टेनिस पर पड़ रहा है, टेनिस को ही तो खेला जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो प्ले वर्ब है, पहले आपने देखा कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने एडवर्ब ले ली और सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। दूसरी वर्ब को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने कॉम्प्लीमेंट ले लिया और अपना जो है सेंटेंस वो कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या है, ये वाली वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है कि अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा दो तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेगी, ही प्लेज टेनिस। अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाओ तो भी ये जो प्ले वर्ब है ये सेंटेंस कंप्लीट कर देगी आपका। ही प्लेज, वह खेलता है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसकी जो नेचर है इस वर्ब की वो कुछ इस तरह की है कि ये ट्रांजिटिव का काम भी कर सकती है। अभी तो ही प्लेज में तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, इनट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जो कि आप लगा सकते हैं, ही प्लेज टेनिस, तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर जाएगी। यानी आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिटिव प्लस इनट्रांजिटिव। तो ये कुछ ही वर्ब्स हैं ऐसी जो दोनों नेचर में यूज़ हो जाती है, दोनों तरह का उनका नेचर होता है। अगली वर्ब आप देखें, शी मेक्स टी। अब ये ऐसी वर्ब है कि इसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे काम नहीं करेगी। आप कहें शी मेक्स, वो बनाती है क्या। इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस वही कहा जाता है जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसको बोलने के बाद में कुछ सवाल जवाब करने की, कोई क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। शी मेक्स, वो बनाती, क्या बनाती है, पूछने की ज़रूरत पड़ रही है, कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा, ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही नहीं है। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है, शी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। अब कुछ पूछना नहीं है। तो ये जो मेक है, ये इसके जो एक्शन को रिसीव करने के लिए जो अपन ने लगाया है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये मेक कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब ये मेक कौन सी वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। अब ट्रांजिटिव में भी ये कितने ऑब्जेक्ट ले रही है अपने बाद में, एक ही ले रही है ना। तो जो एक ही ऑब्जेक्ट लेती है जो वर्ब, उनको कहते हैं मोनोट्रांजिटिव। उनको कौन सी वर्ब कहते हैं, मोनोट्रांजिटिव। जो एक ऑब्जेक्ट लेती है उनको कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव या सिंगल ट्रांजिटिव, एक ही जो ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें भी मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अब अगली वर्ब की तरफ आप चलो, ही गिव्स मी अ बॉल। ये जो गिव वर्ब है, ये गिव के एक्शन को रिसीव करने के लिए पीछे इसने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ही गिव्स, वो देता है, क्या देता है, बॉल देता है। तो डायरेक्टली तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, बॉल पे। तो ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्टली वो किसको देता है, मुझे देता है, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिलहाल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये ऐसी वर्ब है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। और जो ट्रांजिटिव तो ये है ही सही क्योंकि ऑब्जेक्ट ले रही है, और ट्रांजिटिव में ये कौन सी ट्रांजिटिव, ये है डाई ट्रांजिटिव, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स ले रही है अपने बाद में, ये है डाई
ट्रांजिटिव वर्ब, ये दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए अपने बाद में। अब चलो आप अगली, अच्छा अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है इंट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है ट्रांजिटिव, एक ऑब्जेक्ट लेती है मोनो ट्रांजिटिव या सिंगल ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट्स लेती है वो डाई ट्रांजिटिव। अब एक और चमत्कार की बात यह है कि कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट तो लेती है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी लेती है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसी वर्ब को क्या बोलें? ऐसी वर्ब को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। उसमें क्या होता है? वन ऑब्जेक्ट प्लस वन कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक काम करते हैं, इन सबको मिटा के अलग से लिखते हैं क्योंकि ये सब मिक्स हो गया और पूरा भर गया बोर्ड, तो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है ये। आई पेंटेड माई हाउस ब्लू, ये लास्ट वाला सेंटेंस जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव समझाने के लिए लिखा था उसको हम मिटा के दोबारा से यहाँ कॉपी कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब मैंने लिखा था आई पेंटेड माई हाउस ब्लू। ब्लू कलर का ही पेन है इसलिए मैंने हाउस को भी ब्लू ही पेंट कर दिया, ठीक है। आई पेंटेड माई हाउस ब्लू। ये जो सेंटेंस है और इसमें जो वर्ब है, अब इतना पढ़ने के बाद में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। और ये पेंटेड जो वर्ब है ये अपने बाद में कितने ऑब्जेक्ट्स ले रही है? पेंट किया, सबसे पहले किसको पेंट किया? घर को पेंट किया, मेरे घर को पेंट किया, ये है ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली। और क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें, पहली बात तो वो जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी बताऊंगा मैं आपको। मैंने पेंट किया, किसको किया? मेरे घर को पेंट किया, तो डायरेक्टली इसका पेंट करने का डायरेक्टली असर किसके ऊपर पड़ रहा है? मेरे घर पे। ये है ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखो आप, ब्लू, ये ब्लू क्या है? क्या पेंट करने का इफेक्ट ब्लू पे पड़ रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से नहीं पड़ रहा है। ब्लू तो एक्चुअली क्या है, ये जो माई हाउस ऑब्जेक्ट है ना, इसको और बड़ा चढ़ा के बता रहा है कि हाउस को पेंट तो किया है, लेकिन किस तरह का पेंट किया है? ब्लू कलर का पेंट किया है। तो ये इसके बारे में कुछ बात कह रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ही इज़ अ टीचर, ही के बारे में टीचर जो है वो कुछ कह रहा है, ही की कुछ और क्वालिटीज़ बता रहा है कि ही कैसा आदमी है, वो एक टीचर है। ही इज़ अ गुड बॉय, ही कैसा है? गुड बॉय है, तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो ये ब्लू भी माई हाउस के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि वो था ही इज़ अ टीचर में, अ टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था क्योंकि वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? सॉरी, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। तो अब आपके इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है आपकी, ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन ये अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट प्लस एक कॉम्प्लीमेंट ले रही है, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव में जो एक ऑब्जेक्ट लेती है वो सिंगल ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, दो लेती है तो डाई ट्रांजिटिव, और तीन नहीं लेती है। क्या करती है? कोई वर्ब्स ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लेती है, उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और वर्ब्स तो कितनी तरह की होती है मैंने आपको कितनी बार रिपीट करके बता दिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस तरह के क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए, अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।